भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में पहुंचे राजकुमार राजपूत ने कहा कि वह भाजपा की विचारधारा से खुश नहीं थे। भाजपा का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना और सत्ता सुख प्राप्त करना, इसलिए उन्होंने भाजपा के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का पहला आतंकवादी नाथूराम गौडसे था, जिन्होंने भले आदमी गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी। गुरुवार को झांसी में समाजवादी पार्टी के उन्नाव जिले से पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने ग्राम बड़ा गांव निवासी राजकुमार राजपूत को समाजवादी पार्टी में शामिल किया। इस दौरान राजकुमार राजपूत ने कहा कि वह भाजपा की विचारधारा से खुश नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का सिद्धांत सिर्फ सत्ता सुख और पैसा कमाना है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का अहित करके हित नहीं चाहता हूँ। भाजपा हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर आदि मुद्दों पर ही राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में SC, ST, OBC के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा जाति और भागीदारी के नाम पर सिर्फ लोगों के साथ छलावा करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिखाने के लिए लोगों को पदाधिकारी बनाती है, लेकिन वह पदाधिकारी अपनी समाज का भला नहीं कर सकता, उसे भाजपा की विचारधारा पर ही चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनहित विचारधारा और विकास पुरुष को लेकर वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पद से उन्होंने 26 मई को इस्तीफा दे दिया था। जी, राजकुमार राजपूत। आज समाजवादी पार्टी में पार्टी में क्या ऐसा रहा, किस पार्टी में पहले आप कार्यरत थे? मैं भारतीय जनता पार्टी में था, जिला उपाध्यक्ष था युवा मोर्चा में। माननीय राजीव सिंह पारिशा जी ने मुझे सदस्यता दिलाई थी 2016 में। तब से मैं पार्टी में काम कर रहा था। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आप सभा में शामिल हुए? देखिए, मेरी जो सोच है बहुत मानवतावादी है। मैं इस तरह की सोच पसंद नहीं करता कि किसी का हित करके अपना हित साधा जाए। यहाँ 4-5 शब्दों पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है: हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान और गांधी परिवार। अगर काबिलियत है तो समाज लोगों के दिल जीत के राजनीति कीजिए ना। वैमनस्यता फैला के आप राजनीति करते हैं। सारे के सारे हिंदू हैं जो बूचर खाने खोले हुए हैं, बताइए एक भी मुस्लिम हो। लेकिन आप मुस्लिम, कोई मुसलमान कोई सीधा साधा जा रहा है, आप उसको टारगेट करते हैं। वो बकरे का भी मीट लिए है, गाय का मीट के नाम पर उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। भाईचारा पूरी तरह खत्म है। और खासतौर से बैकवर्ड और SC अल्पसंख्यक तो है ही, तो यानी PDA जिसको जो माननीय अखिलेश जी चला रहे हैं, ये तीनों के लिए तो भाजपा में जगह है ही नहीं। इनके लिए जगह है, इनकी भागीदारी के नाम पर आप अगर देखेंगे तो ये जो 85% लोग हो रहे हैं, उनकी भागीदारी आप चाहे सेंट्रल की देख लो, गवर्नमेंट का कैबिनेट देख लो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, आपको 50% में मिलेंगे। 85% वालों को 50%, उसमें भी महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे। ये बेईमानी चल रही है। और उसमें भी जाति के नाम पे, भागीदारी के नाम पे ऐसे लोगों को नेता बनाया जाता है जो उनकी विचारधारा से चलते हैं। होंगे कुशवाहा होगा, लोधी होगा, यादव होगा, पटेल होगा, लेकिन वो उस जाति का भला नहीं कर पाएगा। वो जो विचारधारा उनकी है वो उसी विचारधारा पे चलेगा, तभी नेता उसमें रह पाएगा। और वो सिर्फ अपने स्वार्थ साधता है, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता। ऐसे नेता दिखाई दे रहे हैं जो सत्ता के सुख को छोड़कर विपक्षी पार्टी में आने की कह रहे हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, जीवन एक बार मिलता है और मैं उस जीवन को इस तरह से नहीं जीना चाहता जो मेरी आत्मा पे बोझ हो। अगर सुभाष चंद्र बोस चाहते तो IAS ICS थे, अंग्रेजों के साथ मिलके कलेक्टर बन के ऐश करते। भगत सिंह चंद्रशेखर भी चाहते तो वो भी अंग्रेजों के से मिलके गोली नहीं खानी पड़ती, कम समय में फांसी पे नहीं चलना पड़ता। मेरी सोच अलग है। मैं जिंदगी जीऊंगा अपने जमीर को जिंदा रख के, अपनी आत्मा को जिंदा रख के। गलत चीज मुझे नहीं पसंद। उसके लिए चाहे मेरे को सत्ता ठुकरानी पड़े, अपना आर्थिक नुकसान झेलना पड़े, जेल जाना पड़े, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं उस तरह से जिंदगी नहीं जीना चाहता जिसमें मुझे अपने आत्मगिलानी हो कि यार ये गलत है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैं कुछ करूँ। समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी नीति आपको पसंद आई कि आप भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में आज आपने? सबसे ज्यादा तो आप बताइए, अगर विकास की बात करें तो समाजवादी पार्टी का ही लोग विकास याद करते हैं। तो विकास समाजवादी पार्टी में। दूसरा उनका PDA जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। PDA की जो बात करते हैं उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और अखिलेश जी में एक ऐसा नेता हमें दिखता नजर आता है जिनके तले राजनीति करने में हमें लगता है कि हमारी राजनीति सुरक्षित रहेगी और हमें राजनीति करने में अच्छा लगेगा। एक विश्वसनीयता उनके अंदर दिखती है, अच्छी सोच है उनकी, सभी वर्गों को लेकर चलने की सोच है। आज आपको
पार्टी में किसके द्वारा ये देखिए, सोच तो मेरे अपने अंदर ही थी कि मुझे मेरी इस पार्टी में मेरी, तो मैं आपको बताऊं, जब मैं भाजपा ज्वाइन किया था तो 6 महीने बाद ही मेरा मूड भंग हो गया था। जब मैंने इन लोगों की कार्यप्रणाली देखी, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही काम चलता है, देश सेवा से तो दूर दूर का नाता नहीं है, बस पैसा कमाना और सत्ता हासिल करना। कैसे सत्ता हासिल हो और सत्ता में बने रहना। लगभग कितना समय आपने? मैं लगभग 2016 से 2025 9 साल हो गए लगभग, और मैंने वहां देखा, वहां एक ही देखा कि सत्ता में बने रहना है, पीडीए का शोषण करना है और सत्ता में बने रह के बस पैसा कमाना है और किसी भी सूरत में सत्ता हासिल करना है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। उसके लिए देश जाए भाड़ में, हिंदू मुस्लिम कराना पड़े, किसी को मार काट करवा, और भाजपा खड़ी हुई इसी पे, कहीं गोधरा के दंगे, गुजरात के दंगे, और कहीं वो राम मंदिर आंदोलन, हिंदुत्व के विकास का इनका एजेंडा रहा ही नहीं है। पहला आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी था, जिस नाथूराम गॉडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी जैसे भले इंसान को गोली मारी थी। हिम्मत थी तो किसी अंग्रेज को मारते। आज समाजवादी पार्टी में आपने राष्ट्रपिता दी है, किसके द्वारा आप? ये हाँ, ये आपका क्वेश्चन ये था। इसके लिए मेरे जो जिला महासचिव है राधेलाल बौद्ध जी, और माननीय विधायक सतीश जतारिया जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी का बड़ा श्रेय रहा, और राधेलाल भाई साहब जतारिया जी का। जिलाध्यक्ष जी की बातों ने प्रभावित किया, उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपका सम्मान रहेगा, स्वाभिमान रहेगा, आप काम कीजिए, हमारे साथ आइए। उन्हीं लोगों को प्रेरणा। कार्यकर्ताओं से मैं यही कहूंगा कि जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है, संयमित रहे, लोगों से प्रेम भाव का व्यवहार रखे। क्योंकि मीडिया उन लोगों ने कैप्चर कर रखी है। अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी गलती करता है तो उसको बड़े रूप में दिखाया जाता है। वो कहते हैं ना, हम आह भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साजिश के तहत बदनाम किया जाता है। तो मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि उनको अत्यंत संयमित रहने की जरूरत है, और कहीं कोई शोषण करता है, कोई अन्याय करता है तो भैया बर्दाश्त कर लो, जहां तक बर्दाश्त करने का नहीं फिर अपने पार्टी के लोगों को बताओ, उसकी बात करें। ये मेरा कार्यकर्ताओं को संदेश है।